नमस्कार दोस्तों। केबीएस टीजीटी हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बसंत भाग एक पुस्तक के अंतर्गत एक नया अध्याय जिसका नाम है संसार पुस्तक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि संसार पुस्तक किस तरीके से है। चलिए शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो, अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। अब ये बात आगे पता चलेगी कि नेहरू जी ने किससे ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जब भी साथ में रहते हो तो बहुत सारी बातें पूछा करती हो और नेहरू जी जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि दोनों लोग दूर दूर हो गए हैं। तो एक लोग मसूरी में हैं और नेहरू जी इलाहाबाद में। तो हम दोनों उस तरीके से बात नहीं कर सकते। सच है कि जब साथ में दो लोग होते हैं तो आपने कुछ पूछा तो तुरंत उसका जवाब मिल जाता है, या किसी दूसरे ने कुछ पूछा तो उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा नहीं हो पाता था जब लोग दूर दूर होते थे। आज भी ऐसा संभव नहीं हो पाता है जनरली। तो चलिए देखते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। नेहरू जी कह रहे हैं कि अब मैं इरादा कर रहा हूं कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की जो इनकी जो सहभागिनी है, मित्र हैं या पत्नी है, कोई भी हो सकता है, तो ये जो दुनिया की छोटे छोटे या बड़े बड़े जो देश हैं, देश दुनिया है, इन सबकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल कुछ इतिहास में पढ़ा है। कह रहे हैं तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का जो कुछ हाल है वो इतिहास में तो पढ़ ही लिया है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। कह रहे हैं कि इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है, और हिंदुस्तान क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। खैर देश तो बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, लेकिन अगर दुनिया के नक्शे में देखा जाए तो हिंदुस्तान एक छोटा सा देश है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे हैं अगर आपको ये पता करना है कि ये देश कैसा है और अन्य देश कैसे हैं, तो उसको पता करने के साथ साथ तुमको ये भी पता करना पड़ेगा और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ जो जातियाँ हैं वो इसमें कैसे बसी हुई हैं। ठीक, केवल उस एक छोटे से देश नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। कह रहे केवल उस छोटे से देश के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातों को बतला सकता हूँ। कहने मुझे पता है कि अगर मैं चाहूँ तो इन छोटे छोटे खतों से, चिट्ठियों से, खत का मतलब होता है चिट्ठी, लेटर से बहुत सी बातों को बतला सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों का भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। कहने की लेकिन मुझे पता है, आशा मैं करता हूँ, अगर तुमने थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, अगर तुमने उनको पढ़ा शौक से, तो इनको आप समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वो हमारे भाई बहन हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि दुनिया एक है और इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो सारे हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे। वो कह रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो
दुनिया का हाल और आदमियों का हाल, जो भी हैं जिस देश में रहने वाले हैं, उनका हाल जो है मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। कहना है कि मुझे पढ़ने के बाद में जो तुम्हें आनंद मिलेगा उतना ना तो किसी कहानी को पढ़कर मिला होगा और ना किसी उपन्यास को मिलकर मिला होगा। आगे देखते हैं। यह तो तुम जानते ही हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। उन्होंने फिर बताया कि आपको पता होगा कि ये धरती जो है बहुत ही लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। कह रहे आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले इस धरती पर कुछ न था, कोई भी चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरीके के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जहां कुछ न था। यानी कि आज की बात करें अगर, ये जो दुनिया है ये भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों और आदमियों से भरी पड़ी है। उस जमाने का ख्याल करना मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। तो कह रहे अब अगर पुराने जमाने की बात करें जिस समय धरती पर कोई कुछ नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। नेहरू जी ने बताया कि जो वैज्ञानिक लोग हैं और इससे संबंधित जो विज्ञान और विद्वान हैं, उन्होंने इस विषय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, सोचा, उसके बाद लिखा। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा समय था, वैज्ञानिक बताते हैं कि जब धरती बहुत गर्म थी तो इस पर कोई जीवित प्राणी नहीं था। जानदार चीज मतलब जीवित प्राणी जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर था, जरूर रहा होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम किताबों को पढ़ें, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। कह रहे हैं कि तुम केवल इतिहास की किताबों में भी ये सब पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। कह रहे हैं कि ये सारी चीजें पढ़ तो सकती हो, लेकिन बहुत पुराने जमाने की बात की जाए तो उस समय आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें लिखता कौन। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, कह रहे हैं तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम होंगी। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात एक बात सोच निकालें। ठीक है, कह रहे हैं ये संभव नहीं है कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोचें और उसका हल निकल आए या वो बात हमें पता चल जाए। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। कह कि अगर ऐसा हो जाता तो ये बहुत मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। कभी कहना सही है, नेहरू जी ने कहा अगर हम कुछ चीज सोचें और सोच के उसके बारे में पढ़ लें और वो कहानी गढ़ लें तो ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने जमाने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। कह रहे हैं कि ये सारी चीजें ठीक हैं। पुराने जमाने में भले किताबें ना रही हों, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें अभी भी उपलब्ध हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती हैं जितनी कि किताबों में होती हैं। जैसे ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरीके की और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। कह रहे हैं अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर, पुरानी हड्डियाँ और पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम देखें तो हमें ये मालूम हो सकता है। ठीक, अगर मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। यानी अगर कुछ जानना है तो ये जरूरी नहीं कि जो किताब में दूसरों ने लिखा है उसको पढ़ के हम उसका हाल समझ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कह रहे हैं जो संसार रूपी एक किताब है, एक पुस्तक है, उसको खुद पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। कह रहे हैं नेहरू जी कि मुझे आशा है कि अगर तुम पत्थर और पहाड़ों के बारे में पढ़ोगे तो उनके बारे में थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। नेहरू जी ने बहुत ही गूढ़ बात कही, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कितनी मजे की बात है अगर एक छोटा सा रोड़ा भी अगर पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है जिसे आप देखते हो, या एक छोटा सा पुस्तक का पन्ना जो फटा हुआ है, अगर उसको पढ़ के आपको पूरी बात पता हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए कि उसको किस तरीके से पढ़ा जाए कि उसमें जो भी लिखा है वो आपको पता हो जाए। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कोई जवान, जवान मतलब होता है बोली, यहाँ पे जवान का मतलब बोली से। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। सही है कि अगर आप कोई भी भाषा सीखनी है तो हमें उसे सीखने के लिए अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। कह रहे हैं अगर आपको प्रकृति को पढ़ना है तो प्राकृतिक के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। तभी जो है तुम उस प्रकृति की कहानी किसी पत्थर या चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। कह रहे हैं कि शायद इस समय भी आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना जानते हैं। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? कह रहे हैं कि अगर आपको कोई छोटा सा गोल सा चमकीला सा पत्थर, रोड़ा का मतलब है पत्थर, मिल जाए और उसे आप देखो तो क्या वो कुछ आपको नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? कह रहे हैं कि अगर आप देखते हो इस तरीके का पत्थर तो आपके मन में स्वतः जो है कुछ प्रश्न उठते होंगे कि यह इतना गोल, चिकना और चमकीला कैसे हो गया है, इसके किनारे खुरदरे होने थे या फिर कोने होने थे, गए कहाँ? तो ये सारी चीजें हैं। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। कह रहे हैं अगर आप देखना चाहते हो तो अगर किसी आप पहाड़ को या आप चट्टान को तोड़ रहे हो और उसके टुकड़े कर रहे हो तो उस टुकड़ों में हर एक टुकड़ा जो होगा वो खुरदरा होगा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह नहीं होता। कह रहे हैं ये जो आपने गोल और चिकना रोड़ा देखा है, पत्थर देखा है, ऐसा टुकड़ा पत्थर को तोड़ने के बाद, चट्टान को तोड़ने के बाद आपको नहीं मिलेगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला,
चिकना और गोल हो गया। कह रहे फिर ये रोड़ा जो है कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। कह रहे अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, आंखें देखें और कान सुनने का मतलब बहुत ही बारीक नज़र से उसको देखो और बहुत ही अच्छे से इसको सुनो, तो उसकी कहानी जो है वो खुद कह के आपको सुना सकता है। ठीक, वह तुमसे कहेगा एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। कह रहे हैं कि वो कहानी में बताएगा कि एक समय था जब वह एक चट्टान का टुकड़ा हुआ करता था, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो गए होंगे। ठीक उसी टुकड़े की तरह, कह रहे हैं ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, उसमें किनारे और कोने थे, जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। कह रहे हैं कि ये जो चिकना टुकड़ा है पत्थर का रोड़ा, ये भी उसी चट्टान का एक भाग रहा होगा जिसे अभी अभी अगर तोड़ा जाए तो, लेकिन शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा। कह रहे हैं कि शायद वह किसी पहाड़ की गोद में पड़ा रहा होगा, दामन मतलब होता गोद में पड़ा रहा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। कह रहे हैं फिर पानी पहाड़ से आया और पत्थर का टुकड़ा जो था वो बहकर पानी के साथ में छोटी घाटी तक गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। कह रहे फिर वहां से क्या हुआ, एक पहाड़ी नाले जहाँ से पानी आता है नाले में, उसने उस पत्थर को ढकेला और एक नदी, दरिया मतलब क्या होता है, बहती हुई नदी, नदी में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंच गया। कह रहे इस छोटे से दरिया में, छोटी सी नदी में से बड़ी सी नदी में पहुंच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। कह रहे हैं दरिया का पेंदा मतलब जो है नदी की जमीन होती है। ठीक है, मतलब सबसे गहरा वाला पार्ट जहाँ पे आदमी का पैर स्थिर हो सके। ठीक है, तो कहते हैं कि इस समय वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए, वह चिकना और चमकदार हो गया। कह रहे ये सारी स्थिति रही जिससे वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। कह रहे इस तरीके से वो जाके गोल हो गया, कंकड़ बन गया और किसी वजह से दरिया में छोड़ गया, और किसी वजह से दरिया में छोड़ गया और तुम उसे पा गई। कह रहे कि और इस तरीके से वो दरिया में छूट गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वो छोटे छोटे होते और अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। फिर अगर और अभी आप ना उठाते इस पत्थर को तो ये क्या और आगे जाता है, ये धीरे धीरे, और दरिया आगे उसको और ले जाता है। फिर वो अंत में बालू के टुकड़ों में बदल जाता और फिर समुद्र में जाकर के अपने भाइयों से मिल जाता। भाइयों से मिलने का मतलब यहाँ पे है कि वो अपने जो है बालू के वजूद में आ जाता है, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। फिर जहाँ एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। तो कहें जो बालू से बच्चे खेलते हैं और घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का आपको इतनी सारी बातें बता सकता है तो सोचो पहाड़ और दूसरी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं वो हमें कितनी बातें बता सकती हैं। तो इस तरीके से चैप्टर का समापन होता है और अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे देख लेते हैं। ये नेहरू जी के बारे में लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964, ये इनका जन्म काल से जिंदगी का। आजाद आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, और जो है बच्चों को बहुत लगाव था। इनकी बेटी इंदिरा थी। हमने कहा कि जो इनके साथ में थी वो जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। उनसे ये बात हो रही थी चिट्ठियों के आदान प्रदान के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, उसने अपने आप को कैसे धीरे धीरे पहचाना, और ये चिट्ठियां आसपास की दुनिया में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा की।
तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। नेहरू जी ने अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। नेहरू जी कहीं भी जाते थे लेकिन हिंदुस्तान के बारे में बताते जरूर थे। ये सभी चिट्ठियाँ जो हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। एक पुस्तक है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक के आधार से लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। इसका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, कमेंट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए ताकि उनको भी परीक्षा में सफलता मिल सके। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप जवाब दें, क्योंकि आप खुद लिखेंगे तो आपको कंठस्थ रहेगा। तो इस चैप्टर में और बहुत कुछ तो समझ नहीं आता कि आएगा, ठीक है। जैसे एक लुढ़कता रहा मतलब नीचे गिरना, खिसकना, ढकेलना, इस तरीके से चीज़ें आती है। चमकीला रोड़ा मतलब क्या होता है, चमक इसकी जो है संज्ञा है, और इला इसमें प्रत्यय जोड़ने पर ये चमकीला बना हुआ है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। तो चमकीला में ईला प्रत्यय है, ठीक है। नुकीला में ईला प्रत्यय है। योजक हमने कई बार बताए हैं। योजक जैसे तब है, जब है, क्यों है। क्यों तो प्रश्नवाचक हो गया, और हो गया, ये सब योजक हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें जो बार बार लिखी हुई हैं, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप ये देखते रहिएगा। एनसीईआरटी की शब्द श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम एक है। पत्थर और पानी की कहानी ये भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश्ड होता है और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और लाइक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए